जैसे ही ऋषियों ने कहा जहां पर आपको ऐसा महसूस हो, थोड़ा भी कठिन लगे, थोड़ा भी क्लिष्ट लगे, थोड़ा भी क्लिष्ट लगे, आप इसको करते हो, लेकिन जब सामने आता है अवसर तो उसको इजी करना चाहते हैं। तुम्हारे पास भी मौके आते हैं, तुम हर बात को सुख की दृष्टि से देखते हो, मैं कंफर्टेबल किस में रहूंगा। तुम ये नहीं देखते मेरे लिए कौन सी चीज अच्छी हो। तो एक अंतर है, एक डिफरेंस है भोगी और योगी में। हम अलग अलग डिफरेंसेस लेते हैं, इस सूत्र की छाया में देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भोगी एंड योगी। भोगी हम उसे कहते हैं जो सुख के आभास से सोचता है। भोगी वो है जो सुख के आभास से सुख खोजता है, जो खोजने के लिए सुख चाहता है, खोजने के मार्ग पर निकलता है कि सुख मिले। योगी हम उसे कहते हैं जिसकी भ्रांति टूट गई, जिसने सूत्र को उल्टा कर लिया और उसने कह दिया दुख में कोशिश करता है खोजने की, एक सुख में कोशिश करता है खोजने की, एक दुख में करता है कोशिश खोजने की। दोनों के मार्ग अलग हो जाते हैं। आपको योगी बड़ा, आपको योगी को देखकर कोई आनंद नहीं आता, क्योंकि उसने अंतर मन में जो आनंद पाया है उसको बाहर दिखावे की आवश्यकता नहीं है। जिसने अंदर अभी कोई आनंद नहीं पाया वो अपने आप को बाहर से बाहर सजाएगा, बहुत बार बार तरीके से बताएगा कि मैं ये, कि मैं वो, कि मैं वो, लेकिन योगी होगा जो शांत और मौन हो जाएगा। इसलिए इस बात को, जीवन के सत्य अगर हमें उल्टे दिखाई पड़ते हैं, ध्यान रखो, मैंने बार बार कहा, आज उल्टा पकड़ लेना। जिस किसी ने उल्टे को पकड़ लिया वो यहां से सीधा होकर जाएगा, ये मैं वचन देता हूं, आई प्रॉमिस यू। अगर आपने यहाँ के आज के वचन को, उल्टे को पकड़ लिया, तो आप यहां से निकलेंगे आज तो आप सीधा होकर निकलेंगे। इस बात को, जीवन के सत्य हमें उल्टे दिखाई पड़ते हैं, उनके सारे चित्त, उनके प्रतिबिंब हमें झील की भांति उस वृक्ष में सब उल्टे दिखाई पड़ते हैं। तो इसके पहले कि आप अपने जीवन का दर्शन निर्मित करें, जीवन का पथ चुने, जीवन का गंतव्य चुने, इस महत्वपूर्ण बात को स्मरण कर लेना। आइए सूत्र क्या कहता है, उस सूत्र में प्रवेश करते हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा जो वृक्ष तुम्हें दिखाई पड़ता है कि जड़ें नीचे हैं, शाखाएं ऊपर हैं, उससे उल्टा होगा। यानी जो तुम्हें दिख रहा है असत्य है ऋषि की भाषा में। ऋषि क्या कह रहा है, इसलिए ऋषि ने कहा जो तुम्हें दिख रहा है, जीवन के वृक्ष की शाखाएं ऊपर है। रिपीटिशन बार बार क्यों हो रहा है कि जब तुम मेरे से 1 घंटे के बाद निकलो तो तुम बार बार कहो कि वॉट एवर इज विजिबल, वॉट एवर दैट वॉज अराउंड यू इज फॉल्स। And then when you know that it is false, then you will realize what is truth. And then that truth will reveal itself the moment you come to know. तो इसलिए ऋषियों ने कहा है, तो ये सिर्फ काव्य प्रतीक है। मैंने जब हमसे कहा गया कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए नचिकेत का, तो मैंने कहा सारे उपनिषदों में अगर कहीं कोई पोएट्री है तो वो पोएट्री सिवाय कठोपनिषद के कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि ऊपर की ओर मूल वाला जब दिखता है लेकिन वह दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई हमें पदार्थ पड़ता है। आपको दिखाई क्या पड़ रहा है, आपको दिखाई सिर्फ पदार्थ पड़ रहा है, आपको परमेश्वर दिखाई नहीं पड़ रहा। आपको उससे जो निकला हुआ संसार है वो संसार दिखता है, जिससे निकला है वो दिखाई नहीं पड़ता। परमेश्वर हमेशा अदृश्य है, पदार्थ हमेशा दृश्य है। जब कोई व्यक्ति जीवन की इस प्रक्रिया को उल्टा करता है तो पदार्थ अदृश्य होने लगता है। इस प्रक्रिया को जो व्यक्ति उल्टा करता है तो उस व्यक्ति को परमात्मा दृश्य दिखता है और पदार्थ अदृश्य होने लगता है। आप हमेशा सोचते होंगे ऐसा क्या भरा पड़ा है यम नचिकेत संवाद में जो लोग केवल चम्मचों में पिलाया करते हैं। अरे आज तो हम उस सागर में बैठे हैं
यहाँ कहा जा रहा है, सीधे सीधा सूत्र कह रहा है, अगर तुमने देखने की प्रक्रिया उल्टी कर ली, अपनी तुमने पूरी दुनिया उल्टी कर ली, तो सारी उल्टी दुनिया तुम्हें क्या दिखेगी? जो घर सीधे खड़े हैं ये तुम्हें उल्टे दिखेंगे, जो पैर सीधे खड़े हैं वो तुम्हें उल्टे दिखेंगे। तब तुम्हें अनुभव होगा ये सब कहां से नीचे निकले हैं, कहां से पनपे हैं, कहां से दृश्य हुए हैं। अरे सीधी सीधी बात है कि परमात्मा सिर्फ अपने आप को दिखाते दिखाते, आंख की पकड़ में आते 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 प्रकृति बन जाता है, और प्रकृति ही विलीन होते होते, गायब होते होते, आंख की दृष्टि से ओझल होते होते परमात्मा में लीन हो जाता है।